हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, देखिए हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे अज्ञातवास विराट नगर में बीतता है पांडवों का। और आज हम आपको बताएंगे कि जो महाभारत के योद्धा अर्जुन थे, उनको बनना पड़ा था किन्नर, है ना, 1 साल के लिए। तो वजह जान के आप हो जाएंगे हैरान, तो हम वो आपको बताएंगे कि कैसे क्या हो गया था। देखिए, कौरवों का कहना था कि अगर जो 13वां वर्ष अज्ञातवास चलेगा, अगर हम तुम्हें पहचान लेते हैं या हम तुम्हें ढूँढ लेते हैं, तो तुम्हें फिर से 13 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। तो वो 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास जो है विराटनगर में व्यतीत करते हैं और अपना मतलब जो पहचान रहती है वो छुपा के वो रहते हैं। देखिए, कहते हैं कि पांडव जब अज्ञातवास पर गए तब जो अर्जुन थे वो 1 साल के लिए किन्नर बन गए। अर्जुन ने बृहनल्ला नाम के किन्नर का रूप धारण किया और विराट नगर के महल में जा पहुंचे। उन्होंने जो विराट की पुत्री उत्तरा थी उनको मतलब नृत्य भी सिखाया था। देखिए, महाभारत काल में अर्जुन जैसा महान जो धनुर्धर था कोई और नहीं था। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा दिए थे। मगर क्या आपको पता है कि महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को किन्नर बनकर रहना पड़ा था? पर क्यों? दरअसल ऐसा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के श्राप के कारण हुआ था। कहते हैं कि अर्जुन ने किन्नर बनकर कुछ समय गुजारा था और पांचों पांडवों से एक अर्जुन कुंती के पुत्र थे। वैसे तो उनके पिता पांडु थे, मगर उनका जन्म इंद्र की कृपा से हुआ था। मैंने आपको बताया है कई बार कि ये मतलब कुछ मंत्र मिलते हैं जिसकी वजह से पांडवों का जन्म होता है, इसलिए वे इंद्र के पुत्र भी माने जाते थे। एक बार अर्जुन इंद्र की सभा में पहुंचे। कहाँ पे? इंद्र की सभा में। इंद्रलोक में उर्वशी नाम की अप्सरा का बोलबाला था। मतलब उर्वशी की जो गिनती होती थी वह सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक होती थी। उसने अपनी कौमुक अदाओं से कई महान ऋषियों के तप भंग कर दिए। फिर देखिए क्या होता है। इंद्रलोक में अर्जुन को देख जो उर्वशी होती है वो मोहित हो जाती है। अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उनने बोला कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। इतनी खूबसूरत अप्सरा द्वारा प्रेम प्रस्ताव मिलने पर भी अर्जुन जो थे वो सालिन खड़े रहे। उन्होंने उर्वशी को कहा कि आप मेरी माता के समान हैं। मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन ने उर्वशी का जो प्रस्ताव था वो अस्वीकार कर दिया, मतलब पूरी तरह से ही अस्वीकार कर दिया था। फिर क्या मतलब जो उर्वशी थी वो सहन नहीं कर पाई, उसको यह बात बहुत बुरी लग गई और उसे लगा कि अर्जुन ने उसका क्या किया है, अपमान किया है। उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। उसने कहा कि अर्जुन, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकता तो किसी भी औरत को खुश नहीं रख पाएगा। ये मतलब सुनकर अर्जुन एकदम से क्या हो गए, घबरा गए। वे इंद्र के पास गए और इसका समाधान मांगा। इंद्र ने उर्वशी को बुलाया और कहा कि तुम्हारे संबंध अर्जुन के पूर्वजों से थे, इसलिए उसका तुमसे विवाह करना धर्म के विरुद्ध है। इंद्र ने अर्जुन के इस कदम की सराहना की। उर्वशी को जब यह पता चला तो उनका जो गुस्सा था वो शांत हो गया और उसने अर्जुन से कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती है, मगर उसका समाधान जरूर निकाल सकती है। उर्वशी ने कहा कि इस श्राप को अर्जुन अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकेंगे। कैसे? अर्जुन ने ऐसा ही किया। कहते हैं कि पांडव जब अज्ञातवास पर गए तब अर्जुन 1 साल के लिए किन्नर बन गए। उन्होंने बृहनला नाम के किन्नर का रूप धारण किया और विराट नगर के महल में जा पहुंचे। उन्होंने उर्वशी के श्राप का इस्तेमाल अपने अज्ञातवास में किया। अर्जुन विराट नगर में बृहनला बनकर राजा विराट के यहाँ सेवक के रूप में काम करते थे और उन्होंने जो विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य भी सिखाया। बाद में आपने देखा होगा कि उत्तरा जो होती है वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से उसका विवाह हो जाता है। तो देखिए, जो अर्जुन होते हैं वो अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग ही वो जो श्राप उनको उर्वशी देती हैं तो अपने अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल करते हैं और वो अज्ञातवास में 1 वर्ष किन्नर के रूप में व्यतीत करते हैं विराटनगर में। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम इसकी जो आगे की कथा है वो बताएँगे कि कैसे दुर्योधन को पता चल जाता है पांडव कहाँ पर हैं और वो कैसे हमला करते हैं। चलिए, तो वो कथा हम अगली वीडियो में बताएँगे। तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों। जय श्री कृष्ण।